मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वार्ता में, जहां मैं आक्रोश के साथ आज के किरदार का परिचय देने जा रहा हूं। आज का जो किरदार है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। लेकिन ये एकमात्र किरदार नहीं है और ना ही आज का ये विषय वस्तु है। ये बाय द वे किरदार बन गया है। हमारी कापुरुषता का परिणाम है कि आज की वार्ता का किरदार बना हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट। कायदे से जो इसका परिचय है, जो इसकी आइडेंटिटी है, वो भारतीय नहीं है। ये हर समय हर निर्णय में ये अभारतीय रहता है, राष्ट्र विरोधी रहता है। फिर भी चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो इसे हम अपने कह सकते हैं कि अपनी मन और आत्मा पे एक बोझ के रूप में स्वीकार करते हुए चलते हैं। इतनी भूमिका देने के पीछे का जो मूल कारण है वो ये है कि अभी ज्ञानवापी परिसर को लेकर के बीते लगभग कई दशकों से जो मुकदमा चल रहा है, बीते दिनों यानी लगभग बीते 2-3 वर्षों में इसमें जो तेजी आई है, जो अचानक से इसमें कुछ नए नए निर्णय आने लगे हैं, उन्हीं निर्णयों की कड़ी में आज से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे शुरू हुआ है। सर्वे शुरू हुआ और 2 घंटे के अंदर सर्वे को बंद कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। और रोक लगाया किसने? इसी सुप्रीम कोर्ट ने। इसी सुप्रीम कोर्ट के कुछ सुप्रीम बाइयों ने, यानी बड़ी बड़ी बाई जियों ने। क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि जो मुस्लिम पक्षकार थे वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कुंडल खटखटाते हैं और कहते हैं कि देखो देखो वहां पर सर्वे हो रहा है। अब मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा जो मैं डिफेंस पे खेलता ही नहीं हूं कि नहीं हम तो सर्वे कर रहे थे और इन लोगों ने झूठ जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि खुदाई हो रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्थगित कर दिया। नहीं, खुदाई हो रही थी, क्यों बंद कर दिया बे? प्रश्न यहाँ पे है, डिफेंस पे क्यों खेलना? हम तो अपनी मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हम तो न्यायालय का रास्ता अपनाते हैं। क्यों अपनाते हो बे? जैसे औरंगजेब ने तोड़ा था वैसे तोड़ दो, छीन लो उसको। ये क्या मरे हुए सड़े हुए गले हुए लोगों की तरह बातचीत हो रही है भाई? कोर्ट्स के रास्ते से हम अपने अधिकारों को ले गए, और वो भी उन अधिकारों को जिससे हमारा परिचय जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम मर मिटने को तैयार रहते हैं, उसके लिए हम इस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यही कर रहे हैं। अयोध्या जी में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन एक चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा जो मेरे सीने पे एक बोझ के रूप में है कि इसका रास्ता हमने लड़के नहीं लिया, कोर्ट के माध्यम से आया। अब कहेंगे वो भी तो लड़के ही लिया। क्यों लड़के लिया? हमारी सरकारों को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जितने भी हमारे मंदिर टूटे हैं उनकी अगर संख्या गिनती करने को हम चलेंगे तो वो गिनती, अगर आप ऐसे कहते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कम से कम लाख पर जाकर के रुकेगी। यानी कम से कम 100,000 कम से कम। ऐसे तो जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मुहर लग चुकी है वो लगभग 30 से 40,000 ऐसे हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, जिन्हें तोड़ करके वहां के मंदिर में स्थापित मूर्तियों के भग्नावशेष को तोड़ करके वहां मस्जिद बना करके उनकी सीढ़ियों में लगाया गया है। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर किसी ना किसी तरह से मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा उनके साथ आए हुए क्रॉनिकलर्स का अकाउंट है। इसके अलावा जो ऐसे छुपे हुए दबे हुए सैकड़ों स्थल है, उसका क्या हम करेंगे? जो छोटे बड़े हैं, जिनकी गिनती सर्वे में नहीं आ पाई है। इसीलिए मैं कहता हूं ये कोर्ट का रास्ता सही नहीं है। जिस प्रकार से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कांग्रेस ने ला करके मुसलमानों के पक्ष में बात कही कि 1947 के समय जिस किसी भी मंदिर, मस्जिद या प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस था वही स्टेटस रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई हमारी सरकार है, यदि वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट अगर हमारी है, जिसे अगर हम अपना कहते हैं, तो इसका एकमात्र तरीका ही हो सकता है कि ये सरकार एक ऐसा ही अध्यादेश लाए, एक बिल लाए, एक नियम बनाए, या एकदम तानाशाही तरीके से जिसका इस पे ऊपर आरोप लगता है। नहीं, अब से जिस किसी भी हिंदू मंदिर का मामला आएगा उसके लिए
एक अलग हम डिपार्टमेंट बना देंगे, उसमें हमको किसी भी कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कोठे का तो कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। सारे मामले की सुनवाई एक सांस्कृतिक मंत्रालय का एक विशेष कार्यालय करेगा और वो कार्यालय ये मान के करेगा कि जो जहां कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का प्रमाण मिलेगा उस मस्जिद को मुसलमानों के कब्जे से छीन लिया जाएगा। इसके पीछे के दो तर्क मैं देता हूं। आप कहेंगे कि क्या किसी के रिलीजियस राइट्स को हम इस तरह से स्नैच कर लेंगे? तो मैं सबसे पहली बात करता हूं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी देश में इंक्लूडिंग अरेबिया, सऊदी अरेबिया, मस्जिद का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि मस्जिद का मतलब क्या है? मस्जिद का मतलब है कुरान, कुरान का मतलब है इस्लाम, इस्लाम का मतलब है क्रूरता, क्रूरता का मतलब है अमानवीयता, अमानवीयता का मतलब है राक्षसी पिचासी, एक ऐसी असभ्यता, एक ऐसा खतरनाक अंधकार जो पूरी दुनिया को निगल सकता है। तो क्या उसके लिए किसी भी मस्जिद के अस्तित्व को हम स्वीकार कर लेंगे? तो पहला तर्क तो ये है। दूसरा तर्क कि चलो ठीक है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अगर हम तुम्हें समझा पाए तो अच्छा है, नहीं समझा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे मस्जिद को जिसके ऊपर हमें ये प्रमाण हमारे साबित करते हैं कि ये कभी ना कभी मंदिर था, पहला तो तुम्हारा मस्जिद कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से हमारे देश में है और हमारे और बड़े दुर्भाग्य से अगर वो किसी मंदिर को तोड़ करके बनाए गए हैं तो उसके लिए केवल इतना प्रमाण काफी है कि किसी मुस्लिम क्रॉनिकलर ने लिखा हो, किसी ASI का कोई तथ्य हमारे सामने हो, या फिर उसके बारे में एक तरह से कह लें कि किसी तरह का फोक टेल, कोई तरह का एक जिसे कहते हैं ना लोक कथा किस्म की कोई बात आती हो, उतना ही काफी है। उतना काफी है, मानवता के पक्ष में है। कैसे पक्ष में है? कम से कम अगर उस मस्जिद में 100, 50, 200, 500 लोग अगर जाते आते होंगे तो उतने जो कैदी हैं एक कैद खाने से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें एक अवसर मिलेगा कि चलो निजात मिला इस गंदी जगह पे रोज जा करके सिजदा करने से, नमाज पढ़ने से। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे ये जो बेवकूफ किस्म के लोग जो जिसको अगर मैं अब देशद्रोही कहता हूं ना, तो देशद्रोही शब्द का भी ये बड़ा ही क्लीशे हो जाता है। क्यों इन्हें देशद्रोही कहना? और तो इनको सूडो इंटेलेक्चुअल कहूं तो भी खतरनाक, इनको कुछ भी नहीं कहूं, ये जानवर भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो होता है ना चिंतनशील होता है वो, और एक हिंदू जो है वो स्वतः मनुष्य होता है। उसके लिए उसके मनुष्य नहीं होने के कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका मनुष्य होना क्या कोई कारण नहीं, क्योंकि वो हिंदू है तो मनुष्य होगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति हिंदू होने के साथ अगर वो अमनुष्य हो गया तब उसके कारणों को टटोलना होगा। अरे तुमने हिंदू जन्म लेकर के तुम अमनुष्य कैसे हो गए? आखिर ऐसा कौन सा खतरनाक विषैला चीज तुमने ग्रहण कर लिया जिससे तुम्हारे मन विचार में इस तरह के कलंकित एक धारा बहने लगी जिससे तुम मनुष्य होना छोड़ दिए? वैसे कुछ लोगों का परिचय ये है कि वे आंख बंद करके पत्रकार हो, नेता हो, बड़े बड़े ज्ञान की बात करेंगे, कालनेमियों की तरह लगेंगे तमाम तरह के तर्क देने, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, और वो फिर हमारे जैसे लोगों को एकदम बौना दिखा देंगे, मानसिक रूप से पिछड़ा, फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह, और वो कहेंगे इनके अंदर चिंतन नहीं, मानवता नहीं। अरे भैया, इन सब चीजों को पहले समझने का प्रयास करो। तुम बेवकूफो, अंधकार के जो मैं वो शब्द भी इस्तेमाल, अंधकार के एजेंट। मैं वो आजकल बॉलीवुड का एक तरीका है ना कि हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता, ऐसा मैं नहीं कहूँगा तुम अंधकार के पुजारी। पुजारी बहुत पवित्र शब्द है, देवता बहुत पवित्र शब्द है। तो तुम लोग जो अंधकार के एजेंट हो, यू द एजेंट्स ऑफ डार्कनेस, तुम क्या करना करो ये कोई मतलब नहीं हो, प्रजातंत्र वगैरह वगैरह। तुम्हारे प्रजातंत्र की पोल तो हम खोलते ही रहते हैं, और तुम तो प्रजातंत्र की बात छोड़ ही दो। तुम्हारा अगर बस चले ना, तुम बेसिकली क्या हो ना, यू आर ऑल औरंगजेब्स, जहांगीर्स, अकबर्स, बाबर्स, हुमायूंस इन डिस्गाइज। तुम सभी अलतकिया कर रहे हो। तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है। तुम अभिसार शर्मा हो सकते हो, तुम रवीश कुमार हो सकते हो, तुम पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम से लेकर के दीपक शर्मा से लेकर के अशोक वानखड़े से लेकर, वो मैं कितने लंबे नाम ले लूं, वो तुम कुछ भी हो सकते हो। और कुछ हद तक तो जो लोग जाकर के डिफेंस पे खेलते हैं बीजेपी के माध्यम से नेशनल टेलीविजन पे, तुम वो भी हो सकते हो। लेकिन तुम करोगे क्या? डिफेंस पे खेलोगे। डिफेंस पे खेलने का एक अपनी मंदिरों के, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट्स में जाना भी डिफेंस में खेलना है। नहीं जाएंगे, स्टॉप इट।
मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं, चाहे वो विष्णु शंकर जैन हो, उनके पिता हरिशंकर जैन हो, या तमाम लोग जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन मेरा एक आग्रह भी इसी साथ है, नहीं हम अपने सारे केस वापस ले रहे हैं, हम लड़ के लेंगे। उन बदमाशों ने, उन चोटों ने, उन सालों ने हमारे देश में आकर के, उन आक्रांताओं ने लड़ झगड़ करके हमारे धार्मिक स्थलों का तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर दिया। आज हम न्यायालय में जाके करेंगे नॉक 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 नॉक। हमारा एक मामला है, हमारे मंदिर को तोड़ करके उससे मस्जिद बना दिया गया। अरे कभी नहीं, उठा के पटक दो ऐसी चीजों को। 1992 में सही काम हुआ था कि बाबरी ढांचे को तोड़ करके फेंक दिया गया था 6 दिसंबर को। ज्ञानवापी परिसर में अगर किसी तरह का ट्रेस है किसी मस्जिद को, उठा के फेंक दो उसको। कृष्ण जन्मभूमि में अगर किसी तरह का कोई ट्रेस, उठा के उसको फेंक दो। कोई जरूरत नहीं है इस अमानवीय, मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक भी मस्जिद की आवश्यकता नहीं है भारत में। लेकिन चलो, बाकी जो जिसे हम कहते हैं कि जिसे अनडिस्प्यूटेड तरीके से बनाया गया है, हम उसको फॉर द टाइम बिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जिन पे हमारी जानकारी है कि भाई वो हमारे मंदिर रहे हैं, उनको तो हम ऐसे ही लेंगे, कोर्ट से नहीं लेंगे। मैं इस कोर्ट के रास्ते को बहिष्कार करता हूं। कोर्ट के रास्ते का बहिष्कार होना ही चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाहता था आज जो कुछ भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।